गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं परवीन, आपकी हिंदी अध्यापिका। बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में हम पाठ 3 होली और पाठ 5 हमारा राष्ट्रीय ध्वज, इनके सही गलत की रिवीजन करेंगे। तो सभी बच्चों ने इसको ध्यान से देखना है और समझकर करना भी है। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही और गलत का निशान लगाना है। बच्चों, आपको स्टेटमेंट दी गई है तो आपने उसे पढ़ना है और आपने पाठ पढ़े हुए हैं तो आपको समझना है कि ये सही है या गलत है। ठीक है। पहला है आपका पेज नंबर 32 पर। होली का त्योहार सभी को प्रेम उमंग से सराबोर कर देता है। होली का त्योहार सभी को प्रेम उमंग से सराबोर कर देता है। सराबोर मतलब बेटा मतलब प्रेम प्यार, उमंग मतलब खुशियाँ, यानी प्यार से खुशियों से पूरा आपको सराबोर कर देता है, यानी आपको भर देता है। कोई भी त्यौहार आता है, अभी जन्माष्टमी थी, आपके घरों में जन्माष्टमी सेलिब्रेट हुई है, उससे पहले रक्षाबंधन था, वो आप लोगों ने सेलिब्रेट किया होगा। तो क्या होता है कि जब भी कोई त्यौहार आता है तो बहुत सारी खुशियाँ होती हैं, एक दूसरे के घर आते जाते हैं। ठीक है। नए कपड़े पहनते हैं, कई प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं, कुछ घूमने जाते हैं, जैसे जन्माष्टमी का आप लोग मेला देखने गए होंगे, मंदिर गए होंगे। ठीक है। रक्षाबंधन पे बुआ के घर गए होंगे, मामा के घर गए होंगे। तो इस तरह से बहुत सारी खुशियाँ लेके आते हैं त्यौहार। तो क्या होली का त्यौहार भी ऐसे ही है? होली का त्यौहार सभी को प्रेम उमंग से सराबोर कर देता है। तो बेटा ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है। होली का त्यौहार चैत्र माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। नहीं बच्चे, होली का त्यौहार चैत्र माह में नहीं, हमने पढ़ा था होली का त्यौहार फाल्गुन माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो चैत्र गलत लिखा हुआ है, यहाँ क्या आना था? फाल्गुन आना था ना। अगर चैत्र दिया है तो ये गलत है। ठीक है। और अगर इसकी जगह आ जाएगा आपका कि फाल्गुन माह, तो हमारा सही हो जाएगा। तो ये वाली स्टेटमेंट तो गलत है कि होली का त्यौहार चैत्र माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। प्रहलाद भगवान शिव का भक्त था। प्रहलाद भगवान शिव का भक्त था। बेटा, इसमें हमें जब पढ़ा है ये पाठ तो उसमें शिव का नाम कहीं नहीं आया है। ठीक है। वहाँ सिर्फ ईश्वर का नाम आया है। और वैसे भगवान जो प्रहलाद थे वो विष्णु भक्त थे। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है। ठीक है। तो प्रहलाद भगवान शिव के भक्त थे, ये गलत है। चलिए अगला देखिए। प्रहलाद अग्नि में जलकर मर गया। जब प्रहलाद के पिता ने हिरण्यकश्यप ने उन्हें अग्नि में भेजा, यानी अपनी बहन को होलिका को कहा कि इसको आग में लेके बैठ जाओ, तो क्या वो जलकर मर गए थे? नहीं, वो जलकर नहीं मरे थे, बल्कि प्रहलाद की जो बुआ थी होलिका, हिरण्यकश्यप की बहन, वो जलकर मर गई थी। प्रहलाद तो भगवान का नाम जपते रहे और वो बच गए थे। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है। प्रहलाद अग्नि में जलकर मर गए? नहीं, तो ये गलत है। होली के दिन एक दूसरे को रंग लगाते हैं। तो आप सभी जानते हैं, हम होली के दिन रंगों से खेलते हैं, गुलाल से खेलते हैं, एक दूसरे पर रंग लगाते हैं, पिचकारी से रंग डालते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है। तो हमारा पहला सही था क, ख गलत है, ग भी गलत है, उसके बाद आपका घ भी गलत है और ण आपका सही स्टेटमेंट है। ठीक है। अब हम पार्ट 5 पर चलते हैं। पार्ट 5 के लिए आप आ जाइए पेज नंबर 49 पर। पहला है आपका, हमें राष्ट्रीय ध्वज को कभी भी फटा अथवा गंदा नहीं रखना चाहिए।
हम लोगों ने जब एक्टिविटी की थी, याद होगा आपको, तो सभी बच्चों ने एक एक स्टेटमेंट कही थी राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। तो उसमें कुछ बच्चों ने ये वाली स्टेटमेंट भी कही थी कि राष्ट्रीय ध्वज को कभी भी गंदा नहीं करना चाहिए, फाड़ना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। हमें कभी भी उसको फाड़ना नहीं चाहिए, यानी और उसको गंदा नहीं करना चाहिए। अगला देखिए, चक्र का रंग पीला है। राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है उसका रंग पीला है। तो बेटा चक्र का रंग पीला नहीं है, सभी को पता है चक्र का रंग कौन सा होता है, नीला है, ठीक है ना। जो राष्ट्रीय ध्वज में चक्र दिया गया है इसका रंग कैसा है, नीला है। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है कि चक्र का रंग पीला है, ठीक है। अगर यहाँ पर पीले की जगह नीला आ जाएगा तो सही हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम में लिखते हैं चक्र का रंग नीला है तो सही स्टेटमेंट है, लेकिन अगर लिखते हैं चक्र का रंग पीला है तो गलत है। अगला देखिए, हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का सदैव सम्मान करना चाहिए। हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का सदैव सम्मान करना चाहिए। सदैव मीन्स सदा, यानी हमेशा, हमेशा सम्मान आदर करना चाहिए। तो आप बताइए करना चाहिए ना, क्योंकि वह हमारे राष्ट्र का प्रतीक है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल आपकी सही है। हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे झंडे का हमेशा आदर करना चाहिए, उसे कभी भी पैरों में नहीं लेना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, वो हमारे देश का प्रतीक है। चलिए आगे चलिए। राष्ट्रीय ध्वज का सफेद रंग खुशहाली का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज का सफेद रंग खुशहाली का प्रतीक है। बेटा हमारे जो झंडे में जो कलर हैं, रंग हैं, उन सभी रंगों का अपना अपना महत्व है, ठीक है। तो हमारा जो सफ़ेद रंग के बारे में बात कही जाती है तो ये खुशहाली का नहीं, ये किस चीज़ के बारे में बताया जाता है कि सफ़ेद रंग सच्चाई, पवित्रता और शांति का प्रतीक है, ठीक है ना। खुशहाली और हरियाली का प्रतीक तो हमारा हरा रंग होता है, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने खुशहाली का दिया है, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। अगर सफ़ेद की जगह हरा रंग लिखा होता तो हमारी स्टेटमेंट सही हो जाती, ठीक है। लेकिन यहाँ इन्होंने सफ़ेद रंग को खुशहाली का प्रतीक बताया है, तो ये गलत है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कुल 22 तीलियाँ होती हैं। बेटा ये भी स्टेटमेंट गलत है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 22 तीलियाँ नहीं, 24 तीलियाँ होती हैं, जो कि हमारे दिन के 24 घंटों को दर्शाती हैं, ठीक है ना। तो ये 22 दिया है, 22 नहीं 24 मीन्स 24 तीलियाँ, ठीक है। अगर यहाँ पे 24 लिखा होगा तो आपकी स्टेटमेंट सही हो जाएगी, लेकिन यहाँ 22 दिया है तो स्टेटमेंट आपकी गलत है, ठीक है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 24 तीलियाँ होती हैं जो कि दिन के 24 घंटों को दर्शाती हैं, और यहाँ 22 दिया है तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो बेटा आप लोगों ने पार्ट 3 और पार्ट 5 के शब्दार्थ सही गलत आपने कर लिए हैं। ये समझने के बाद अब आपको गृह कार्य है आपका शब्द अर्थ। इन सभी शब्दों के मैंने अर्थ आपको कॉपी में भी लिखवाए हुए हैं, अच्छी तरह से आपने याद भी करे थे। अब आपने बिना स्कूल की कॉपी खोले, बुक खोले, ये करने हैं, स्कूल की कॉपी में करना है, ठीक है। चीटिंग नहीं करनी, सभी ने ध्यान से करना है। चलिए बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।